हेलो फ्रेंड्स। आज जैसा देखें आप, अ, राष्ट्रपति ट्रम्प अपने प्लेन से गए हैं, स्विट्ज़रलैंड गए हुए हैं, जहां बैठक हो रही है ग्रीनलैंड को लेकर। और उसमें गए, फिर आधे रास्ते से क्या मनाया तो प्लेन को लौटा के ले गए। बाद में बहाना ये आया कि प्लेन ख़राब हो गया था, तो इसलिए वो फिर से होके गए हैं। उसके बाद में उन्होंने अपनी वही भाषा दी है वहाँ पे कि अ, हम ग्रीनलैंड लेके रहेंगे, क्योंकि इसके पहले 19 तारीख से जो चल रहा है तो सबकी विचार सुन चुके हैं कि मामला क्या है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और एक ट्रम्प जो है, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि वर्ल्ड में इस समय सुपरमैन सिर्फ मैं ही हूँ। जिस तरह से यूक्रेन वार में 3 साल से जो चल रहा है, और रशिया की जो आर्थिक हालत कमज़ोर हो गई है, और अभी वेनेजुएला में जब उनने अटैक किया तो रशिया ने कुछ नहीं बोला, कि सारी कंट्री चुप रही। तो उनके मन में एक भय ख़त्म हो गया। उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस समय जितने दांव चला सकते हैं उतने मुझे चला लेना चाहिए। और यही सोच के उनने ईरान के ऊपर भी अटैक किया। लेकिन इराक में कुछ उनके दोस्तों ने समझाया उनको कि यदि तुमने ये किया तो आप तो दूर रहते हो, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का मेन अपना स्वार्थ रहा। मुस्लिम ब्रदरहुड नाम रहता है उनका, लेकिन वो एक्चुअली ब्रदरहुड है ही नहीं है। जिस चीज़ की नींव ब्रदरहुड पे डली ही नहीं है, वो ब्रदर कैसे हो सकते हैं। आप अपन इतिहास देख के गर्दन एक दूसरे के भाई भाई की काट रहे हैं, बाप का काट रहे हैं, भाई का सिर काट के बाप को दे रहे हैं, पानी से प्यासा मार रहे हैं, लोगों का मास स्केल पे कत्लेआम कर रहे हैं। तो सिर्फ लूटपाट कर रहे हैं, आके मंदिरों में तोड़ रहे हैं, लेडीज़ को अत्याचार कर रहे हैं मास स्केल पे। तो वो शायद एक तो कभी हो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इस समय आपका अटैक करना जरूर वो है, मुश्किल है। तो उन्होंने अपना विचार चेंज किया और उनको बोला कि हम अभी आपको समय देते हैं, आप ये सब अत्याचार बंद कर दो, नहीं तो हम दोबारा आपके ऊपर अटैक करेंगे। ये एक उन्हें एक बहाना लिया है। अब इस समय सारी एनर्जी ग्रीनलैंड पे लगी है। ग्रीनलैंड ऑलरेडी उनकी मिलिट्री है, और यूरोप भी अपनी तरीके से शांति से रहता है। वहाँ लोग घूमने फिरने जाते हैं। रिसर्च है, 56,000 की पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे 30 के करीब आइलैंड थे, जिनमें अमेरिका की मिलिट्री थी ऑलरेडी। ब्रिटिश टाइम में, आज से 200 साल पहले। धीरे धीरे उनने सब वो द्वीप को छोड़ते गए, क्योंकि महंगा पड़ता है उनको मेंटेन करना, एक्सट्रीम जो क्लाइमेट है। तो अभी उनके 1-2 द्वीप हैं जहाँ बड़े हैं, वहाँ उनका मिलिट्री बेस ऑलरेडी बना हुआ है, जहाँ रिसर्च भी करते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है ट्रम्प को कि अब वहाँ घुसने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, इसमें उनका मेन उद्देश्य है ऊपर से नीचे तक पूरा ईस्ट को पूरा कंट्रोल करना, पावर, मिलिट्री पावर अपना बनाना। और दूसरा, वहाँ से मिनरल वगैरह पावर, सोना चांदी जो भी चीज़ है, एनर्जी, उस पे कंट्रोल करना उनका मेन उद्देश्य है। इसीलिए उनने अपने दोस्तों को भी दगा दे दिए हैं। तो एक द्वंद्व चल रहा है। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, रोज़ 19 तारीख से अपने भाषण दे रहे हैं। उसको सुना, और आज उनने अपनी जाके प्रतिक्रिया देके उनको सबको डरा चुके हैं। इवन उनने इस समय तो कनाडा भी पैनिक में है, जो उनका दोस्त है, जहाँ से उसमें भी टैरिफ लगा चुके हैं बोलते हैं। क्योंकि जबकि देखे होंगे आपने कि उनकी फ्री आना जाना है, और एक सामान जो यहाँ बनता है यहाँ जाता है, फिर वही प्रोडक्ट यहाँ आता है, फुल कोई प्रोडक्ट बन के यहाँ आता है, और लोग आते जाते हैं। इस तरह की उनकी ट्रीटी है। लेकिन उसको भी दगा दे दिया। और अब डेनमार्क की बारी है। तो यूरोप कहाँ तक बचा पाएगा, एक विचारणीय प्रश्न है। और उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे एक साथ, लेकिन उनके पास अमेरिका से लड़ने के लिए मिलिट्री पावर आज की डेट पे नहीं है।
छोटी छोटी उनकी अपनी कंट्री को मैनेज करने लायक मिलिट्री है, 5,000, 10,000, 2,000 ऐसे हैं जो अपना सिस्टम को मैनेज करते हैं। बाकी कोई ऐसा बहुत सुपर पावर उसमें नहीं है। उसमें पावर में सिर्फ फ्रांस है और जर्मनी है और ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटेन ट्रस्टवर्दी यूरोप के लिए इसलिए नहीं होगा कि वो ऑलरेडी तो अलग हो चुका है ईयू से। दूसरा, वहाँ की व्यवस्था से ही अमेरिका में प्रेसिडेंट बनता है, क्योंकि क्रिश्चियन चर्च दोनों एक हैं, पूरे वो कॉलोनी रही है, इसलिए आज भी इनडायरेक्टली उन्हीं का कंट्रोल है। रहा सवाल रशिया से थ्रेट का, तो रशिया ने उनके ऊपर कभी थ्रेट नहीं दिया है। उनकी सिर्फ इसी अमेरिका की जिद के कारण कि हम नाटो में उसको बहका के इसमें लिया, तो इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया कि हमारे बॉर्डर पे आप न्यूक्लियर पावर बनाएंगे और लगाएंगे यहाँ पे और सेना लगाएंगे हमारे अगेंस्ट में, इसीलिए उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। और अब पासा दूसरे तरीके पलट चुका है कि ट्रंप ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पुतिन अपनी जगह में रहने में ही है, वो ठीक समझते हैं और वो उनका जो जीता है एरिया उनको मिल जाएगा तो उतने में शांत हो जाएंगे। तो इसीलिए उनने अपने दूसरे तरफ में पूरा पावर का यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये एक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इसमें कंक्लूज़न मुझे यही लगता है कि यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। अब रहा सवाल हमारी एक दुविधापूर्ण स्थिति है कि हम यूरोप से भी व्यापार करते हैं, वहाँ से सामान आता है, गाड़ियाँ, हम अपना सामान देते भी हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है। यूएसए से भी हमारा 80 बिलियन का व्यापार होता है और 120 बिलियन का रेमिटेंस है हमारे यहाँ, 40 बिलियन का हम उनको सामान देते हैं और इंग्लैंड से भी देते हैं। लेकिन लोग अब हमको एक उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसके तरफ जवाब दें। आज मीडिया पे आप उठा के देखेंगे तो मोदी बंद हो गया, मोदी डर गया, मोदी घुस गया घर में, इतने गंदे गंदे शब्द बोलते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के नाते। जबकि डिप्लोमेसी जो होती है बहुत सोच समझ के धैर्य के साथ की जाती है। और जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ चाणक्य जो हुए हैं, उनसे बड़ा तो डिप्लोमेट तो आज कोई भी नहीं है, जिनने पूरा ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आप देखेंगे पूरे इस पे राज किया था, अफ़गानिस्तान से लेके और नीचे पूरे साउथ तक पूरा। तो जबकि उस समय कोई आने जाने की, कोई कम्युनिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो वो एक उनके धैर्य का परिचय था और एक अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम जो उनने बनाया था कम्युनिकेशन का, उसके कारण वो सफल हो पाए थे। तो अब ये हमें जो इस तरह का जो बात करते हैं और एक भयानक स्थिति में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, तो मीडिया का दुष्प्रचार होता है और वेस्टर्न मीडिया तो अपने अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बहकावे की, ट्रेड के बहाने टैरिफ लगा कर करता है। यार मुझे एक चीज़ लगने लगी है कि सपोज़ कर लो किसी के ऊपर 100% टैक्स लगाता, किसी को बोलता 200 लगा दूंगा, 300 लगा दूंगा। यदि पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्री एक साथ होकर डिसाइड कर लें कि ये जितने % टैक्स लगाते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, उतना ही हम सब मिलके इनके लगाने लगें और 1 या 2 महीने हम यदि इनको सामान देना बंद कर दें, ट्रेड खाली छोड़ने लगें। जैसे इंडिया ने अभी चावल की बुराई की थी, तो चावल को 22 शिप आके खड़े हुए थे अपने पोर्ट में, बॉम्बे मुंद्रा पोर्ट पे, नहीं दिया उनको। और इसी तरह से और भी जो सामान है, फल फूल भी जाते हैं हमारे यहाँ से, सब चीज़ तो धीरे धीरे हमको, जब तक हम सख्त शब्दों में या साइलेंटली उनका इलाज नहीं करेंगे, तो वो शायद हमें इसी तरह से दबाते रहेंगे। और ये ह्यूमन नेचर होता है कि यदि एक बार वो समझ जाए कि आप डर गए हैं, कमज़ोर हैं, तो वो डराने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारी समस्या ये है कि हम मिलिट्रीली उतने पावरफुल नहीं है, क्योंकि इस समय एयर पावर की या सैटेलाइट से लड़ाई होने लगी है, कम्युनिकेशन की लड़ाई है, तो वो है। तो हम इंतज़ार करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, ब्रेन है, सारा ब्रेन आज पूरे वर्ल्ड में हमारा है, हमारे यहाँ आए, हमारी हेल्प करे रहे, तो आज से 10 साल 15 साल बाद शायद हम इन सब के ऊपर राज करते हुए और रहेंगे। और इन्हें हमें कोई शक्ति करने की या ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हमें प्यार करके हम हमारी बात को समझने लगेंगे। इसी के साथ मैं इसको विराम देती हूँ। आप क्या सोचते हैं बताएं। आपको जय हिंद।